चलिए, तो वेलकम करते हैं आपकी सुंदर सी प्यारी सी संस्कृत भाषा के इस समास में, तत्पुरुष समास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। और वैसे भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ठीक है ना। और तत्पुरुष समास, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, संस्कृत में किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो तत्पुरुष समास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है आप सबके लिए। ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तत्पुरुष समास। चलते इसके विषय में पढ़ते हैं। पहले तो एक सूत्र आता है, बार बार कहा है कि पदों की प्रधानता के पदों की प्रधानता के आधार पर समास पढ़ते हैं। इस आधार पे जी, पदों की प्रधानता के आधार पर समास पढ़ते हैं हम लोग। पदों की प्रधानता बोले तो जैसे कहीं पूर्व पद प्रधान होगा, कहीं उत्तर पद प्रधान होगा, कहीं दोनों पद प्रधान होगा, और कहीं पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी पद प्रधान ना होके किसी कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इस तरीके से हम लोग जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर तत्पुरुष समास की हम बात करें, तत्पुरुष समास की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें एक लाइन आती है कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। अक्सर प्रायः क्या होता है, इसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। किसके? उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है तत्पुरुष समास में। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? ठीक है, उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है यहाँ पे, मतलब उत्तर पद प्रधान होगा। जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। सिंपल से एक परिभाषा है, ये आप जानते रहना। कभी ऐसा भी विभिन्न परीक्षाओं में आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई आ, जिस पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है वो समास कौन सा होता है, तब आप कहोगे तत्पुरुष समास। अच्छा, एक चीज ये बताओ, जिस पद में जिस पद में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? जिस पद में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं? तो वो कौन सा समास होता है? जिस पद में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है वो कौन सा समास होता है? कमेंट के माध्यम में फटाफट कमेंट्स में सूचित करो। इसके मुख्यतः दो भेद भेद तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्यतः है इसके दो भेद होते हैं। बाकी इसको हम और भी डिटेल पढ़ते हैं। मतलब अब देखो, समास में भेदों पर भेद बहुत प्राप्त होगा, लेकिन आपको जितना आवश्यक है मैंने बताया, क्योंकि संस्कृत है ब्रॉड, छोटी मोटी नहीं है। सेकंड रुकिएगा। ठीक है, छोटी मोटी प्रश्न नहीं होती है यहाँ पे, बहुत सारे भेदों पे भेद होते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए, वेलकम है। जो पहली बार आए हैं उनका भी बहुत वेलकम करते हैं जी। बिल्कुल वेलकम सभी का, पहली बार वालों का भी। पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्यधिकरण तत्पुरुष। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष, दूसरा है आपका व्यधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है जी, समानाधिकरण व्यधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर है इतना? एक सेकेंड। चलिए, ठीक है। समानाधिकरण, समानाधिकरण से क्या समझोगे? समानाधिकरण से आपको समझना है कि जहां पर समान विभक्तियां हो। वो एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद ना जी। एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। तो कह रहे हैं जब समान अधिकरण तत्पुरुष समास का मतलब होता है जब पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्तियां का प्रयोग हो। ठीक है जी। जब हम समान अधिकरण तत्पुरुष वह होता है, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। जब दोनों में प्रथमा प्रथमा का प्रयोग हो, मतलब समान विभक्ति, यहां पर भी प्रथमा लगी हो, यहां पर भी प्रथमा लगी हो। ठीक है, पूर्व पद में भी उत्तर पद में भी, तो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। तत्पुरुषः समाधिकरण कर्मधारय। तो समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा समास आता है? कर्मधारय समास पढ़ते हैं ना। तभी तो हम कहते हैं कि समास चार प्रकार का होता है। जब हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भट्टोजी के कहें चार प्रकार का होता, कैसे उन्होंने कैसे? तो
उन्होंने कहा कि जो कर्मधारय होता है वो हम तत्पुरुष के अंतर्गत ही मान लेते हैं। कहा गया है तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। तो कर्मधारय और द्विगु जो है अंतर्भाव हो जाता है समानाधिकरण में। इसको आपको बहुत डिटेल नहीं जान, बस इतना जानो। कभी ऐसा, हालांकि आपकी इस परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा कि ऐसा बताओ, लेकिन अगर माना पूछ ले तो कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष का ही भेद हुआ करते हैं। हाँ, भेदों पर भेद हुआ करते हैं, अलग से समास उनको हम नहीं मानते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो उसको अलग से समास मान के पढ़ते हैं। क्लियर है ना? व्यधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है, और यही वाला आपको तत्पुरुष के अंतर्गत यही वाला पढ़ना है। व्यधिकरण, जहां पर जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में अलग अलग विभक्तियां लगी हों। कैसे पहचानोगे कि, हालांकि कभी आपसे ऐसा नहीं पूछता कि निम्नलिखित में से किसमें व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, किसमें समानाधिकरण, ऐसा बहुत रेयर केस से पूछता है। जब थोड़ा और हाई एग्जाम में तो होते हैं तो वहां पे भले पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन हम आपको व्यधिकरण तत्पुरुष, चूंकि आपने पढ़ा कि तत्पुरुष के दो भेद, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो समानाधिकरण क्या होता है? जिसमें पूर्व पद उत्तर पद में समान विभक्ति का प्रयोग हो, वो समानाधिकरण है। और जब पूर्व पद उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हो तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। हाँ हाँ, वो अव्ययी भाव होता है। वेल, जिन्होंने कहा है अव्ययी भाव समास, बिल्कुल, जहां पे पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है वो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी इसकी पहचान है कि पूर्व पद में, इसमें आपको पूर्व पद में ही देखो, सब लोग लाइव आके पढ़ा करो और आपको मजा आएगा, सही बता रहे हैं। लाइव आके पढ़ोगे तो उसका दूसरा मजा है, कोई दिक्कत होगी तुरंत पूछ सकते हैं आप, है कि नहीं। अलग अलग विभक्तियां लगी हो तो वह व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब देखो, हम इसके भेद होते हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी, आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे पता है। द्वितीय व्यधिक, ये किसके भेद हैं? व्यधिकरण के भेद हैं। व्यधिकरण के कितने भेद? तो एक होता है द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो छह भेद होते हैं किसके? द्वितीय सब व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत हम छह पढ़ते हैं, क्योंकि अलग अलग विभक्ति, मैंने कहा ना, विभक्तियों में समास तत्पुरुष है कि नहीं। प्रथमा, द्वितीय, प्रथमा नहीं, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी और षष्ठी और सप्तमी, ये सब कहीं द्वितीय तत्पुरुष समास पढ़ोगे, कहीं तृतीय तत्पुरुष समास पढ़ोगे, कहीं चतुर्थी तत्पुरुष, कहीं पंचमी तत्पुरुष। ये सब किसके अंतर, किसके भेद हैं? ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास के भेद हैं। किसके भेद हैं जी? व्यधिकरण के भेद हुआ करते हैं, ठीक है जी। आओ, जैसे सूत्र क्या है। अब कैसे कहें सर, हम कैसे पहचानेंगे कि द्वितीय तत्पुरुष समास है? एक तो आपको पता है कि पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, और विभक्ति का प्रयोग कहां पे होता है? पूर्व पद में होता है, उत्तर पद में नहीं होता है ना। जैसे अगर कहीं उत्तर पद में कुछ शब्द दिख जाए, पहचान बता रहे हैं कि द्वितीय तत्पुरुष समास कैसे पहचानोगे, अंतिम में बता रहे हैं, जैसे होता नहीं कि भाई देखो हम उनको पहचानेंगे, कहें देखो बड़े वो देखो आपको चौराहे पे खड़े हैं, लंबे लंबे से हैं, उनके नाक पे एक तिल है, कान पे तिल है, और गोरे गोरे से हैं, लंबे, वही हैं, तो पहचान बता रहे हो। वैसे द्वितीय तत्पुरुष समास की हम पहचान बता रहे हैं कि इसमें अंतिम में श्रित होगा, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न। द्वितीया, इसको हम पढ़ते हैं द्वितीया श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्नी है। तो ये है इसकी पहचान। यदि उत्तर पद में, उत्तर पद मतलब एक होता है पूर्व पद जी। चलिए हम बता देंगे जो भी होगा, है, परेशान ना हो, कैसे लिखना है क्या करना है हम आपको सोच बता देंगे, उसकी टेंशन मत लो तुम लोग, हैं। अभी अभी क्या है, अभी इसको ध्यान दो। अगर हम द्वितीय तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे? अगर उत्तर पद में ये सब कहीं श्रित दिख जाए, अतीत दिख जाए, पतित दिख जाए, गत दिख जाए, अत्यस्त दिख जाए, प्राप्त शब्द दिख जाए, आपन्न शब्द दिख जाए, तो वहां पे पूर्व पद में द्वितीय लगा देते हैं। वहां पे पूर्व पद में द्वितीय लगा देते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है जी। बहुत धन्यवाद दीपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको, बहुत शुक्रिया। चलो जी, सभी नए विद्यार्थियों का, पुराने विद्यार्थियों का, सबका हृदय से स्वागत आपके संस्कृत भाषा के क्लास में, ठीक है।
आगे चलते हैं। अगला है एग्जाम्पल, देख लो, उदाहरण इनके देख लीजिए। थोड़ा सा जुकाम हुआ है, ठीक है। जैसे देखो आपन्न शब्द आया है, भयापन्ना। कोई पूछे भयापन्ना में कौन सा समास है, भयापन्ना में कौन सा समास है, तो कैसे बताओगे भयापन्ना में कौन सा समास है, बताओ। आएगा धीरे धीरे समझ में सब आएगा, चिंता मत करो। भय, अब आपसे पूछा परीक्षा में भयापन्ना में कौन सा समास है, तो कैसे बताओगे। चूंकि अंतिम में आपन्न शब्द आ रहा है, भय धन आपन्न, ठीक है। भयापन्न, आपन्न शब्द आ रहा है ना, आपन्न शब्द आ रहा है, और आपने पढ़ा है द्वितीया श्रितगत अत्यस्त प्राप्त आपन्न। आपन्न शब्द ये सब कहीं उत्तर पद में अंतिम में दिख जाए, पहचान लेना कि द्वितीया तत्पुरुष समास हो रहा है। ये नहीं पूछता कि कौन सा विभक्ति है कौन सा है, ऐसा नहीं पूछेगा जी। मैं पूछ रहा हूं कि भयापन्ना में पूछेगा, भयापन्ना इति पदे का समासः, भयापन्ना में कौन सा समास है, तो क्या बताओगे। आपन्न शब्द अंतिम में आया और आपने पढ़ा है द्वितीय तत्पुरुष में, अगर अंतिम में गत अत्यस्त प्राप्त तो आपन्न श्रित ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वहां पे द्वितीय होता है। क्लियर है। दूसरी चीज और यहाँ पे क्या देखेंगे आप, और दूसरा पूछता है कि इस पद का समास विग्रह करो, और क्या पूछेगा जी। हाँ जी, थोड़ी सी अस्वस्थता है इस समय जी, थोड़ी सी अस्वस्थता है। और पूछेगा भयापन्ना का समास विग्रह करो, सिंपल सा, भयम आपन्ना, पूर्व पद में द्वितीय लगा दिया, द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो और विभक्ति का प्रयोग हमने बताया हमेशा पूर्व पद में होगा, तो भयम आपन्ना, भयम आपन्ना हो जाएगा भयापन्ना। रामाश्रितः शब्द है, रामाश्रितः शब्द है तो क्या होगा, श्रित शब्द आया, देखो श्रितः श्रितः श्रितः, आपने पढ़ा है कि उत्तर पद में श्रित शब्द भी आएगा तो क्या हो जाएगा, पहचान किसकी है, द्वितीय तत्पुरुष समास की पहचान है। अगर श्रित अंतिम में आया तो ये रामश्रितः, रामाश्रिता नहीं, रामश्रिता का होता है ना समास विग्रह, थोड़ा सा गलत मिस्टेक है, रामश्रिता होगा, ठीक है। रामाश्रिता नहीं होगा, रामश्रिता शब्द है ये, ठीक है। तो रामश्रितः, श्रित शब्द आया, इसका मतलब है द्वितीय तत्पुरुष समास यहां पर हो रहा है, ठीक है जी। सब ले ले पी लीजिए। अच्छा जी, धन्यवाद जी। सिरप, हाँ 2 दिन से जुकाम बहुत हो गया है। सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, तो सुख प्राप्त, प्राप्त शब्द आया है अंतिम में, तो सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त शब्द आया, आपका द्वितीय तत्पुरुष समास की पहचान है। पहचान पा रहे हो कि नहीं बताओ। ये देखो मैंने बताया है पहचानने का तरीका, द्वितीय श्रित अतीत पतीत गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, यही सारे शब्द अंतिम में प्राप्त आ गया। आरूढ़ा शब्द आया, अश्वारूढ़, तो अश्वम आरूढ़, अश्वम आरूढ़। स्वर्गगतः, गत अत्यस्त आया ना, गत शब्द आया है, स्वर्गगतः, स्वर्ग को गया हो तो कहोगे स्वर्गम गतः। विग्रह क्या होगा कि स्वर्ग शब्द है, जैसे बालकम रामम, बालकः बालकम, द्वितीय में क्या बनता है, बालकम रामम कृष्णम, वैसे ही स्वर्गम सुखम रामम भयम, द्वितीय लग रहा है ना। ये आपका पूर्व पद है, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, उत्तर पद में गत आ जाए तो पहचान जाओगे द्वितीय। और जब विग्रह करना हो तो जब द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण पहचान गए हो तो पूर्व पद में द्वितीय स्वर्गम, द्वितीय लगा के सीधे वही गतः लिख दो, ठीक है जी। बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ मुझे हुआ है जी, हाँ थोड़ा सा, हाँ फीवर की भी समस्या है, थोड़ा सा अलग फीवर भी है, तो दुखातीत है, लेकिन जब आप लोग आते हो तो सब दूर हो जाता है। आप जब सामने होते हैं तो हौसला आता है, उसके पहले तक ये रहता है कि पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, आज क्लास लें कि ना लें, लेकिन जब आप सामने होते हैं तो हमारी ऊर्जा आप हैं, हमारी जो कह रहे हैं ना हनी ले लीजिए सर, हमारी हनी आप लोग हैं, है कि नहीं, हाँ हमारे सीरप आप हैं, सही बता रहे हैं। दुखातीतः, दुखम अतीतः, कूप पतितः कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ, कूप पतितः कूपम पतितः। सॉरी जी, मेडिसिन लिए हैं जी, है मेडिसिन लिए हैं। ग्राम गतः लिखा है, ग्राम गतः
ग्राम गतः क्या होगा, गत शब्द आया तो ग्रामम लगा के गतः लिख दिया, इसका विग्रह हो गया, ठीक है, ग्रामम गतः। जीवन प्राप्तः, जीवनम प्राप्तः, द्वितीय तत्पुरुष समास। सुखापन्न आपने कहा पढ़ा है ना, द्वितीया श्रित गत श्रित अतीत गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, प्राप्त आपन्न, आपन्न शब्द आया है, प्राप्त आपन्न शब्द, ये सब अंतिम में आ जाए, उत्तर पद में आ जाए तो पहचान हो जाती है कि ये उदाहरण कहाँ का है, द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, तो सुखम आपन्ना क्या हो जाएगा, सुखम आपन्ना, ठीक है जी। सर वॉइस थोड़ा तेज कर लीजिए, अच्छा ठीक है, एक मिनट में देखता हूँ बेटा, वॉइस कम जा रही है क्या हमारी, वॉइस कम जा रही है, ठीक है मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ करता हूँ जी। आवाज़ तो आई थिंक प्रॉपर है, क्यों बच्चा, हाँ बच्चा पार्टी आवाज़ हमारी प्रॉपर है। सॉरी, थोड़ी डिस्टरबेंस आप लोगों को आज होगी, लेकिन ठीक है आगे चलते हैं। अगला, अगला है तृतीया तत्पुरुष समास, कौन सा है, तृतीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास है, कौन सा है आइए देखते हैं। हाँ बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू, बस थोड़ी सी क्लास लेके आज, आज हमको रेस्ट ही करना है, बाकी और क्लासेस आज हमको नहीं लेनी है। द्वितीय तत्पुरुष समास कौन सा है, अब पहचानो, माफ कीजिए, तृतीय तत्पुरुष समास कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए भी सूत्र आता है, उसके लिए भी आपको ट्रिक दिया गया है कि ये शब्द दिख जाए तो वहां पे आप, जैसे वहां दिया गया कि गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न श्रित अतीत पतित, ये शब्द कहीं अंतिम में दिख जाए तो द्वितीय तत्पुरुष समास मान लेते थे। यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, अगर उत्तर पद में दिख जाए, ठीक है जी, ये उत्तर पद में दिख जाए तो ये अगर दिख जाएंगे तुरंत तृतीय तत्पुरुष समास मान लेना, पहचान लेना कि वहां पे तृतीय तत्पुरुष समास हो रहा है, बोलो हाँ के ना। सूत्र क्या है, पूर्व सदृश समूनार्थ कलह निपुण मिश्र श्लक्षण, श्लक्षण, तो कहने का मतलब कहीं पर अंतिम में उत्तर पद में, ये सब कहाँ, ये सब उत्तर पद में कहीं आ जाए, कहाँ आएगा ये सब उत्तर पद में दिखेगा, ये सारे शब्द उत्तर पद में दिख जाए, उत्तर पद में दिख जाए, कौन कौन से, पूर्व शब्द दिख जाए, सदृश शब्द दिख जाए, समान शब्द दिख जाए, सम, समान मतलब सम शब्द दिख जाए, अर्थ शब्द दिख जाए, कलह दिख जाए, निपुण दिख जाए, मिश्र शब्द दिख जाए, संलक्षण दिख जाए, ये सारे शब्द कहीं अगर अंतिम में दिख गए तो तुरंत पहचान लेना, ठीक है, तुरंत पहचान लेना कि यहां पर तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा है, ठीक है जी। हाँ, टेक केयर एवरीवन, है ना, मैं भी थोड़ा सा जी, हाँ सॉरी, ठीक है आइए देखते हैं। जैसे मास पूर्व, पूछेगा मास पूर्व में कौन सा समास है, तो कैसे पहचानोगे कौन सा समास है, मास पूर्व में कौन सा समास है, ये आपको कैसे पहचानोगे, जरा बताओ कमेंट करके कैसे, कि अंतिम में क्या आया है, पूर्व शब्द आया है, अंतिम में क्या आया है, पूर्व शब्द आया है कि नहीं, अंतिम में पूर्व शब्द आया है, तुरंत पहचान जाना कि अगर उत्तर पद में पूर्व शब्द आया है इसका मतलब है कौन सा समास है, इसका मतलब है वहां पर आपका तृतीया तत्पुरुष समास तो है ही है, तत्पुरुष तो है ही है, तो पूछेगा मतलब तत्पुरुष में कौन सा वाला है, तब आप कहोगे जी, तब कौन सा होगा, याद थोड़ी करना है ये सब याद नहीं करना। तत्पुरुष कौन सा वाला, तृतीया तत्पुरुष, मासेन पूर्व, पढ़ते पढ़ते हो जाता है कि नहीं, वो कहते हैं ना कि जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाता है, सिल पर होत निशान, तो चिंता मत कीजिएगा लगातार, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट है, सीटेट वालों, हाँ तो प्रैक्टिस वगैरह करते रहा करो, है कि नहीं। पितृ सदृश, देखो सदृश शब्द आ गया कहीं पर, उत्तर पद में सदृश शब्द आ गया, तब क्या हो गया, तब क्या हो जाएगा, तो ये तृतीया, अगर हम जब इसका विग्रह करते हैं, जब आप सदृश देख लिया, पूर्व देख लिया अंतिम में, तो ये समझ गए कि यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है, और जब फिर इसका कहने का विग्रह भी कर दो, पहचाना कि तृतीय है, तो हम जब विग्रह करते हैं तो पूर्व पद में तृतीय लगा के उत्तर पद वैसे लिख देते हैं, तो
पितृ शब्द है, पिता, पितरम, पित्रा, तित्रिया में पित्रा होता है और उसके बाद सदृशा लिख दिया, अलग अलग करके हमने विग्रह कर दिया। विग्रह करना भी आसान है, पहचानने का तरीका भी हमने बता दिया कि कुछ विशेष शब्द हैं जो पीछे आते हैं तो तुरंत जान जाना कि वहां पे समास कौन सा हो रहा है, तृतीया तत्पुरुष समास हो रहा है। बात समझ क्लियर है ना। और जब इसका हम विग्रह करते हैं तो चाहे जो वाला तत्पुरुष समास, जो जिस विभक्ति वाला तत्पुरुष समास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना, पूर्व पद में वाली विभक्ति लगा के पीछे वाला पद वैसे का वैसे हम रख देंगे, ध्यान देना, ठीक है जी। वो ऐसे पद हम रख देंगे। जैसे लिखा है भ्रातृ समः, सम शब्द आया है, सम, भ्रातृ समः, तो समः शब्द आ गया, पहचान के तृतीया, तो भ्रात्रा समः। माश ऊनम, यहाँ ऊन शब्द आता है तब भी हो जाता है माशोणम, मासेण ऊनम। ज्ञानहीन, हीन आ जाए, हीन शब्द आ जाए तब भी तो ज्ञानेन हीन। कलह शब्द आ जाए तो वाक कलह, लिखा है क्या, वाक कलह, क्या लिखा है जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, विभक्तियों का लोप होकर के ही तो बनता है, जहां पर विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। आइए, वाक कलह, वाक मतलब वाणी से कलह उत्पन्न हो जाए जिसके, जैसे होता ना कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बोल दें बस घर में कलह हो गई, या कहीं पर भी बोल दें वहां कलह उत्पन्न हो गई उनके बोलने से, तो वाक कलह, उनको क्या बोलते हैं, वाक कलह, ठीक है। मतलब वाचा कलह, क्या है, वाचा कलह, कि वाचा वाणी से जो कलह उत्पन्न कर दे, वाचा कलह, वाक मतलब वाणी, तृतीया में वाचा शब्द होता है, क्या होता है, वाचा कलह, ठीक। आगे आ जाओ। त्राता, हरित्राता, हरिणा त्राता, हरि के द्वारा रक्षित, हरिणा त्राता, हरि के द्वारा रक्षित। नख भिन्न, नखों से फाड़ा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, नख भिन्न, नखई भिन्ना, क्या होता है इसका, नखई भिन्ना, नख के द्वारा फाड़ा गया ऐसे, ठीक है, नखई भिन्ना। चलो भाई, हाँ खूब आपस में राधे राधे कर लो भाई, नमस्कार कर लो तुम लोग जी, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। आगे आए, नख निर्भिन्न, वही चीज है, नखे निर्भिन्न। धर्म रक्षित, तो धर्मेण रक्षिता, धर्म के द्वारा रक्षित या धर्म से रक्षित, रक्षा किया गया। वाण बाण विद्धा, बाणेन विद्धा, एग्जाम्पल हम कोई नहीं छोड़ रहे हैं, एग्जाम्पल ध्यान में रखोगे। आपको पता है किसी भी राज्य का कोई टिट दे रहे होगे, सुपर टिट दे रहे होगे, हम उस उतने अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि हर जगह आपको यह काम आएगा, हर जगह काम आएगा, बार बार बता रहा हूं जी, बार बार बता रहा हूं, हर जगह आपको यह काम आने वाला है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, हर जगह आपको काम आएगा, है कि नहीं, सही बता रहे हैं। आगे चलते हैं, बाण विद्या बाणेन विद्धा, ठीक है जी। अब देखो अगला है चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसकी पहचान कैसे करेंगे, जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद में क्या लगा हो, कैसे चतुर्थी विभक्ति लगी हो, बस इतनी सी बात है, जिसमें चतुर्थी विभक्ति लगी हो चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो अब ये मेनली आपको क्या तैयार करना है, ये याद करना है, ये वाला, बस ये वाला क्या है, ये चतुर्थी तदार्थ बलि, ये लिखा क्या है, बलि हित सुख रक्षित, बलि हित सुख तदार्थ, बलि हित सुख रक्षित, अंतिम में आ गया बलि हित सुख रक्षित, तो मेनली ये वाले अगर अंतिम में आ गए उत्तर पद में तो यहां समास चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थी तत्पुरुष समास वहां पे हो जाएगा अगर हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम लोग देख ले, तब आए हैं तो आप हमारी ऊर्जा हैं, आप हमारी आप सजीवन बूटी, आपको पता नहीं क्या हमारे विद्यार्थियों, आप हैं तो, आप हैं तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थिति में हम आपको पढ़ा सकते हैं, सच बता रहे हैं, ये हृदय की बात है, सच बता रहा हूँ, अगर आप हमारे सामने हैं तो आपको हम कैसे भी किसी परिस्थिति में हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। चतुर्थी हो जाती है, कहता है अगर किसी कहीं अंतिम में बलि शब्द आ जाए, हित शब्द आ जाए, सुख शब्द आ जाए, रक्षित शब्द आ जाए, और कभी कभी दारू शब्द आ जाता है, दारू, हालांकि वो विशेष कुछ उदाहरण होते हैं लेकिन ज्यादातर ऐसा आपको प्राप्त होगा, बलि हित सुख रक्षित, क्या अंतिम में बलि, हित,
सुख रक्षित, बल हित सुख रक्षित उत्तर पद में दिख जाए, समास बता देना कि भैया चतुर्थी तत्पुरुष समास यहां पर हो रहा है, सही रे। नहीं, बहुत आसान है भाई, यही तो सबसे ज्यादा आसान है, सीधे आगे विभक्ति लगाओ। जी, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रज्ञा दीक्षित जी, और जो भी छात्र हैं, आप लोग अच्छा पढ़ते हो तो कोशिश अच्छी है कि हम आपको अच्छा पढ़ाएं। और मैं इस चीज़ के आपको आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या होगी संस्कृत भाषा में, हम आपके साथ हैं, हम आपके पास हैं। आप किसी भी माध्यम से कैसे पूछोगे, हम एक बार पूछोगे हम कम से कम 5 बार बताएंगे, लेकिन आप अगर पूछोगे हम समस्या नहीं होने देंगे। चिंता मत करना, अभी हम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम ट्रिकी भी बाद में सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसके लिए एकदम बस आप पढ़ने का हौसला रखना, आपके लिए हम बहुत बेस्ट से बेस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे, 100%, चाहे जो हो जाए। आगे चलते हैं, आगे, थैंक यू। अब देखो देखो उदाहरण देखो, जैसे यूपा या दारू, यूप दारू शब्द होता है दारू। अब कहेंगे सर दारू शब्द क्या होता है, ये दारू शब्द क्या होता है? दारू मतलब वो वाली दारू नहीं, हाँ, वो दारू नहीं, वो वाली दारू नहीं, समझ ना, वो वाली दारू नहीं। दारू का मतलब यहाँ पे लकड़ी से है। दारू का मतलब क्या होता है? काष्ठ, लकड़ी होता है। दारू का मतलब काष्ठ या लकड़ी होता है मेरे। हाँ जी, हम उसको पढ़ाए, पेडागॉगी भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले ग्रामर देन पेडागॉगी स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम शब्द रूप पढ़ाएंगे, उसके बाद पेडागॉगी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पेडागॉगी अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है? यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी, क्या है जी? यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी की बात करते हैं, यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी। यूप दारू है जी। यूप दारू का मतलब होता है, यूप मतलब होता है यज्ञ, दारू मतलब तो क्या होता है, पहले जब ऋषि विधि विधान से यज्ञ होता था, वहां एक लकड़ी की, ऐसे लकड़ी का खंभा, लकड़ी की लकड़ी गाड़ी जाती थी, उसे कहते हैं यूप दारू कहते हैं, ठीक है जी। ठीक है, यूप दारू। कुंभ मृत्तिका, तो कुंभाय मृत्तिका, कुंभ के लिए, घड़े के लिए मिट्टी बनाना, ठीक, घड़े के लिए मिट्टी, कुंभाय मृत्तिका। बलि, भूत बलि पढ़ा है ना, बलि हित सुख रक्षित, भूत बलि, भूतेभ्य, भूत जीवों के लिए बलि, जीव के लिए बलि, भूतेभ्य बलि, ठीक है? भूत मतलब क्या होता है? प्राणी। भूत का मतलब क्या होता है जी? भूत का मतलब होता है प्राणी, तो भूतेभ्य बलि, ठीक है, भूतेभ्य बलि। गोहितम, क्या लिखा है? गोहितम। गोहितम का मतलब क्या होगा? गोभ्य हितम, गाय के लिए हितकारी है। ब्राह्मण हितम, ब्राह्मणाय हितम, गोभ्य हितम, गोहितम, ठीक है? गोहितम है कि भूत बल ही यूपदारु, कुंभ कुंभ मृत्तिका, ये सारे शब्द किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये तत्पुरुष में चतुर्थी तत्पुरुष के उदाहरण हैं, ठीक है ना जी? और परेशान मत होइए, पूछता है तो इसी के आसपास ही आपको पूछता है, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमको पता है हमको कहाँ पे कितना आपको डिलीवर करना है, हमें पता है कितना आपके लिए हितकारी होगा, हम उतना ही आपको हम टीच कर रहे हैं, ठीक है बेटा? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है वही गो सुखम, गो रक्षितम, धन कामना, धनाय कामना, गो रक्षितम, गोभ्य रक्षितम। गो सुखम, गो बलि हित सुख रक्षित शब्द आ जाए तो चतुर्थी तत्पुरुष समास मानना। जब विग्रह करना तो गोभ्य गोभ्य, बोले तो चतुर्थी लगा गया है चतुर्थी का बहुवचन लग गया है, तो गोभ्य हितम, गोभ्य हितम, गोभ्य रक्षिता, ठीक है ना? गोभ्य हितम, गोभ्य रक्षिता। समझ गए ना बात को? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु। आइए देखते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास, भीतः, भीति, और एक होता है इसी में, ये कहीं पर ये शब्द आ जाए, अपेत, अपोढ़, युक्त, पतित, ऐसे शब्द आ जाएं तो वहां पर भी पंचमी लग जाती है, ठीक है? अपेत, अपोढ़, युक्त, पतित, और इधर तो है ही है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं है कि भय शब्द आ जाए, आप भयार्थक, भय के अर्थ में हमेशा पंचमी होती है, पता है कि नहीं? हमने आपको कारक में भी कई बार बताया होगा, भीत्रार्था नाम भय हेतु सूत्र आता है, तो भय, भय मतलब डरने के अर्थ में जिससे डरा जाता है उसमें हम
पंचमी लगा देते हैं। तो पंचमी भयन एक सूत्र होता है, पंचमी भयन सूत्र से ये बताता है कि भय के अर्थ में पंचमी लगती है। ठीक है जी, भय के अर्थ में पंचमी होती है जी। बिल्कुल जी। धन्यवाद सभी को, बहुत शुक्रिया जी। सर उसमें पूर्व पद लिखा था, कहाँ पर पूर्व पद लिखा था भाई? कहाँ पे आपको पूर्व पद दिख गया? हाँ तो पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में हो, ये विग्रह करने वाली बात, जब विग्रह करोगे तो पूर्व पद चतुर्थी में तो होता ही है। जब हम विग्रह करते हैं तो पूर्व पद चतुर्थी में ही होता है, सिंपल सी बात है। और उत्तर पद में बल हेतु सुख रक्षित, तो है ना जी, तथा चतुर्थ्यंत पदों का अर्थ बल हित सुख रक्षित आदि पदों के साथ समास होता है, उसे चतुर्थी कहते हैं। है कि नहीं? वही बात तो कही गई है, कुछ और नहीं कही गई है। पंचमी भयन, भय के अर्थ में क्या होती है? पंचमी। इस सूत्र से पंचमी भयन का मतलब होता है भय के अर्थ में पंचमी होती है ना। जैसे लिखा है चोर भयम, क्या लिखा है? चोर भयम, क्या लिखा है जी? चोर भयम, तो इसका भय है, अंतिम में भय आया है, इसका मतलब है पंचमी है। जब इसका विग्रह करोगे तो क्या? चोरात भयम, चोरात भयम, चोरात भयम, क्या करोगे? चोरात भयम, चोर से डरा हुआ। व्याघ्र भयम, व्याघ्रात भयम, ठीक है। सिंह भीतः, सिंह भीतः, तो सिंह से भीतः, भी मतलब डरना, ठीक है जी। तो अब जब इसका विग्रह करोगे तो सिंह है, तो पूर्व हमेशा विभक्ति, मैंने कहा है विग्रह करते समय समास में, विभक्तियों में जो समास पढ़ रहे हो तत्पुरुष में, विग्रह करते समय जब विभक्ति लगानी हो, कभी उत्तर पद में नहीं लगाना है, हमेशा विभक्ति कहाँ लगाना है? विभक्ति हमेशा पूर्व पद में प्रयोग करना है। कहाँ पर जी? हमेशा विभक्ति आपको पूर्व पद में प्रयोग करना है। तो सिंह भीतः, सिंहात भीतः, वृका भीति, वृकात भीतः, सर्प भी, सर्पात भी, राजभयम, राज्ञः भयम, राज्यः भयम, राज्ञः भयम, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? इतना समझ में? पहले हैंड्स अप करके बताओ। एक बार सुंदर सी प्यारी सी स्माइली भेज दो, हैं, लाल पीला हरा नीला बैगनी वाला हृदय भेज दो। और बताइए ये है ये सही है? ये मतलब समझ में आ रहा है जी? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? पंचमी बहन, जहाँ भय के अर्थ हो वहां पंचमी लगा देते हैं, है नहीं? जी धन्यवाद जी। जस्ट वेट, कोई नहीं आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में, मन के सूने आंगन में यदि आज घटा बन जाओगे, कर लेंगे हम प्रश्नों की बरसात तुम्हारी बर्छी में, है नहीं? धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया जी, प्यारी सी स्माइली के लिए बहुत धन्यवाद जी। नहीं, पढ़ लो थोड़ा सा आज से, तत्पुरुष समास एक प्रॉपरली आपका हो जाए, है कि नहीं? बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, शुक्रिया सभी को, बहुत धन्यवाद। लाल पीले हरे नीलो हैं, बैगनी वालों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और देखो और क्या क्या है? अपेत अपोढ़ अपान, अपेत अपोढ़ युक्त पतित, अगर ऐसा शब्द आ रहा है उत्तर पद में, अभी भय वाला देखा अंतिम में आए, और अपेत अपोढ़ अपान, ठीक है जी। धन्यवाद सभी को, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपेत अपोढ़ युक्त पतित, अगर ऐसा शब्द आ रहा है तब भी वहां पे कौन सा तत्पुरुष होगा? पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है जी। शुक्रिया दीपा, बहुत धन्यवाद जी दीपा जी, है कि नहीं? ये होता है, ठीक है जी। जैसे सुखा पेता, सुखात अपेता, कल्पना अपोढ़, कल्पना अपोढ़, अपोढ़ शब्द कल्पनाया, कल्पनाया अपोढ़, कल्पनाया में पंचमी लगी है, कल्पनाया, कल्पनाया, कल्पना शब्द आकारांत का है। अभी हम आपको शब्द रूप भी पढ़ाएंगे तो और बेहतर पढ़ाएंगे, चिंता मत करना, है कि नहीं? बंधन मुक्त, बंधनात् बंधन, बंधन युक्त, तो बंधनात् युक्त, मार्ग भ्रष्ट, मार्गात भ्रष्ट, अश्वपतितः तो अश्वात पतितः, वृक्ष पतितः वृक्षात पतितः, स्वर्ग पतितः तो स्वर्गात पतितः, स्वर्ग से पतित गिरा हुआ। तो आपने देखा विग्रह करते समय स्वर्गात है कि यहाँ पर लिखा? धन्यवाद जी। स्वर्गात, वृक्षात, अश्वात, मार्गात, बंधनात, कल्पनायाः, सुखात वगैरह वगैरह। तो आप देख रहे हो पूर्व पद में हमेशा क्या लग रहा है जी? पूर्व पद में लग रहा है आपका पंचमी विभक्ति, ठीक है जी, पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लग रहा है। हाँ, मैं इस चीज़ की मैं पूरी फुल वारंटी लेता हूँ, फुल गारंटी लेता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा हमारा साथ देंगे,
100% संस्कृत बहुत आसान से आसान भाषा में सिखाऊंगा मैं, है ना। ठीक है जी, हम आसान से आसान भाषा में सिखाएंगे, चिंता मत करना। हमें अभी एक बार पढ़ाने का ऐसे मौका दीजिए, फिर आपको चिंता, जहां पर समस्या होगी, जब हम अब आपका रिवीजन क्लास लेंगे, वहां पे कोई दिक्कत होगी तो आप बताना, हम बिल्कुल उसको सही करेंगे, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, सिंपल सा, सीधे सीधे हम भाई पूर्व पद षष्ठी विभक्ति में हो, ऐसे षष्ठी पदों का सुबंत के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास, सिंपल सा, बस हमको ये जान लेना है, ज्यादा कुछ और नहीं लगाना है। नरपति ही विद्यालय राजसेवक राजपुरुष राजकुमार राजपुत्र अक्सर आपकी परीक्षा में राजपुत्र, ये वाला राजपुरुष राजपुत्र कई बार परीक्षा में पूछा गया है ना जी। ये राजपुत्र और जी, थोड़ा पानी पी लें। आज हम आपको उस एनर्जी से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। ठीक है, नरपति, नर मतलब मनुष्य के पति, मनुष्यों के जो पति हैं, नाराणाम पति, जो नर के पति हैं, ईश्वर भगवान है कि नहीं। विद्या आलय, विद्यालय है तो विद्या का आलय का चिन्ह आ रहा है, अर्थ देखा ना, विद्या का आलय, विद्या का घर, का के की षष्ठी, तो विद्या, विद्यायाह आलय, विद्यायाह, विद्या शब्द आकारांत है, जैसे कल्पना, कल्पनायाह, विद्यायाह, रमायाह, लतायाह पंचमी लगी है, क्लियर है बात, पंचमी लगी है मेरे प्यारो, ठीक है जी। धन्यवाद जी सभी को, प्यारा सा शुक्रिया हमारी ओर से। राज्य सेवक, राज्य सेवक, क्या है लिखा है, राज्य सेवक। और पता है, जब आपके सुंदर से प्यारे से स्माइली आ जाती है, जब आपके लाल पीले हरे नीले बैगनी वाले वो हैं, वो धड़कते हुए हृदय आ जाते हैं तो बस हमारा सीरप वही है, हमारी हनी वही है कि नहीं। हाँ, जुकाम मुखाम सब गायब, वही हमारे लिए 650 mg पैरासिटामॉल का काम करता है, सही बता रहे, बहुत वेल। राजसेवक, राज्ञः सेवकः, क्या है, राज्ञः सेवकः, राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, राज्ञः में षष्ठी लगी है, राज्ञः, तो राजसेवकः, राजपुरुषः, राजपुत्रः कई बार परीक्षा में आया है, ठीक है। हाँ, सॉरी, ठीक है। राजपुत्र, राज्ञ पुत्र, राजमाता, राज्ञ, राज्ञ मातम, क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना। क्लिनिक ऑल क्लियर, नो डैंड्रफ, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलो, बस इसके बाद सप्तमी बच रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, सप्तमी तक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा प्लीज, है ना जी। आए हैं तो थोड़ी देर आपके साथ समय बिता के जाएंगे। अब बहुत सारे एग्जाम्पल, नंद नंदना, नंदन से नंदना, सीता पति, सीता के पति, सीता का पति, कौके की है, सीता याह पति, ईश्वर भक्त, ईश्वर का भक्त, तो ईश्वर से भक्त, गंगा जलम तो गंगा का जल, तो गंगा याह जलम, देव मंदिरम, देवों का मंदिर है, ये तो होगा देवों का मंदिर, है कि नहीं, देवों का मंदिर, तो क्या होगा, देवस्य मंदिरम, हिमालय, हिमस्य आलय, राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति, देवभाषा, देवानां भाषा, पशुपति, पशूनां पति, ठीक है, पशुनां पति, क्लियर है इतनी बात, कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है कि नहीं। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद जी, आप लोग भी पी लीजिए, है कि नहीं, धन्यवाद। सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास कौन सा है, तत्पुरुष समास के भेदों भेद में आप पढ़ा रहा हूं। सप्तमी तत्पुरुष समास ध्यान दीजिएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी सौंडई, एक सूत्र आता है, सप्तमी सौंडई, सप्तमी सौंडई, आप भी बोलिए, सप्तमी सौंडई, क्या बोलेंगे, सप्तमी। धन्यवाद जी, आप सभी को बहुत शुक्रिया, आप भी पी लीजिए, है कि आप लोग भी आप पीजिए। सप्तमी शौंडई, बोलो बोलो, सप्तमी शौंडई, दो बार उच्चारण करो सभी लोग, सप्तमी शौंडई है, सप्तमी शौंडई है, सप्तमी शौंडई ही, इसका मतलब है सौंडादि गण। अब ज्यादा मत जानो, शौंड जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कहते हैं ना गण होता, गण का मतलब समूह, संस्कृत भाषा में शब्दों के समूह को गण कहते हैं, गण, गण, गण मतलब समूह। जैसे कहा जाए कि अदादिगण, तो अदादिगण, जैसे कहते हैं कि अजादिगण, तो अज आदि शब्द,
अज उसमें बहुत सारे शब्द होंगे, तो जो पहला शब्द लिखा होता है उसी के नाम पे उस गण का नाम, जैसे कहीं एक बहुत सारे शब्दों का समूह पहला शब्द लिखा होगा अज, तो उसी अज के नाम पे उसका नाम हो गया अजादिगण। वैसे ही कोई शब्दों का समूह है, उसमें पहला शब्द है सौंड, शौंड, तो उस शौंड के नाम पर, उसी शौंड के नाम पर शौंडादिगण हो जाता है, शौंडादिगण के शब्द। ठीक है जी, सप्तमी शौंडई। शौंड का मतलब समझ रहे हैं जी? शौंड, जैसे मैं अगर आपसे कहूं, जैसे मैं अगर आपसे कहूं आप बड़े शौंड हैं, अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? हम कहें आप बड़े शौंड हैं, आप बहुत शौंड हैं, शौंड, आप बड़े शौंड हैं। शौंड है का क्या मतलब है गुरु? क्या मतलब समझोगे सौंड हैं? क्या शौंड है? साउंड है? आप बड़े शौंड हैं, ठीक है। शौंड है तो क्या है बताओ जी? सप्तमी शौंडई है, आप बड़े शौंड हैं। स्मार्ट है, कहने स्मार्ट है, कहने हैं मतलब सुंदर है, सुंदर है, क्यूट है, तरी तो क्या कहने हैं, देखो जरा, क्यूट हैं, सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं, अच्छा। हम आपके लिए बोले हैं तो अच्छा अच्छा तो प्रयोग करोगे ही हैं, अच्छा अच्छा ही प्रयोग करोगे, बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े क्यूट क्यूट हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े नीले हैं, बड़े हले हैं, हरे हैं, पीले हैं, नीले हैं कि नहीं, गीले हैं, तो कहते हैं। आइए, सप्तमी शौंडई, शौंड का मतलब होता है चतुर और चालाक, है ना? आप बड़े चालाक हैं, आप बड़े शौंड हैं। अब आप ऐसे सौंडादि गण में पठित शब्दों के साथ हम सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। तो जो चतुर चालाक होता है, कैसे कभी आपको किसी को बोलना हो तो कह दो कि आप बड़े शौंड हैं, और थोड़ा ध्यान से बोलना। हाँ, किसी को बोलना हो ना तो कह दो कि आप बड़े शौंड हैं, ऐसे बोलोगे आप बड़े शौंड हैं तो, और लेकिन सही से बोलना, कहीं आप बड़े शांड है, वो सुन गया कि आप बड़े सांड हैं, सांड है, तुमको कूटेगा भी, है जी। सौंड अच्छे से बोलना, और ज्यादा दिक्कत हो तो बता भी देना, तो उसको बता देना कि भैया सौंड का मतलब सांड नहीं कह रहे हैं आपको, आप बड़े चतुर हैं, चालाक हैं, है कि नहीं? हाँ, आप बड़े चतुर हैं, चालाक हैं, बड़े सौंड हैं, हाँ, नहीं तो सोचो कि, आओ, लिखा है देखो, अक्ष शौंडः, क्या लिखा है? अक्ष शौंडः, अक्ष मतलब होता है जो पासा वगैरह खेलते हैं ना, पासा, तो शकुनी मामा खेलते नहीं थे, हाँ, पासा, क्लेवर, यस। अक्ष शौंडः, पाशों में चतुर। अक्षेशु, अब देखो सप्तमी लगानी है तो अक्ष शब्द है, सप्तमी का बहुवचन क्या हो जाएगा? अक्षेशु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अक्षेशु हो जाएगा, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जी। मेरे सौंड लोगों हैं, मेरे शौंड छात्रों, कैसे हैं आप लोग, हैं जी? आज कभी प्रयोग करना, आपकी जब चाहने वाले का फोन वगैरह आए, तो या आपसे बात हो, तो आपके प्रिय मित्र से बात हो, तो क्या कहोगे? आज प्रयोग करना कि आप बड़े शौंड हैं, ठीक है जी, आप बड़े शौंड हैं। एक बार प्रयोग करना, फिर बताना कल की सर क्या रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। कार्य कुशलः, क्या शब्द है? कार्य कुशलः, कार्य कुशलः, इसका मतलब होता है कार्य में कुशल, कार्य में कुशल कहते हैं कार्ये कुशलः, कार्ये कुशलः, है जी, कार्ये कुशलः। रण कुशलः, तो इसका क्या होता? रणे कुशलः, रण मतलब रण में कुशल, रण में कुशल होता है, बोलो हाँ कि ना? मुनिश्रेष्ठ, मुनिषु श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ है, मुनिषु श्रेष्ठ, सप्तमी का बहुवचन मुनिषु समता बनता है, ठीक है। मुनौ, एक मुनि में श्रेष्ठ तो मुनौ हो जाता, लेकिन यहाँ मुनिषु, मुनियों में श्रेष्ठ है। अगर होता भाई मुनियों में बहुत बहुत सारे मुनि होंगे तभी तो कोई एक श्रेष्ठ होगा वहां पे, है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? मुनि श्रेष्ठ, ठीक है जी। पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तम, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम, पुरुषेषु उत्तम, पुरुषोत्तम, ठीक है। पुरुषेषु, जो पुरुषों में उत्तम है वो पुरुषोत्तम कहलाता है। इतनी बात क्लियर है, सिंपल सा है। कुछ विशेष चिन्ह होते हैं, कुछ विशेष तरीका होता है पहचानने का, जानने का, और जब भी विग्रह करोगे,
जब भी आप विग्रह करेंगे तो मैंने बताया कि आपको पूर्व पद में जो ऐड करना है, जो जोड़ देना है, वो पूर्व पद में आपको ऐड करना है। विभक्ति हमेशा पूर्व पद में ही ऐड होगी, इतना आप ध्यान देते रहना। ठीक है जी। सर आप बहुत सॉल्ट अच्छा, तो ये लोग हमारे पर ही अप्लाई करते हैं, है जी। ये लोग सीधे सीधे डायरेक्टली कहते हैं ना, भस्मासुर को जो वरदान मिला था, तो भस्मासुर को वरदान मिला था, तो वहां पे जब ऐसा हुआ, वहां पे कहा गया, तो सीधे सीधे क्या किया गया कि सीधे भस्मासुर को जब वरदान मिला, सीधे शंकर भगवान के ऊपर अप्लाई करने लगे। ऐसे हमारे प्यारे प्यारे शौंड विद्यार्थी हैं, सीधे शिक्षा के ऊपर अप्लाई कर दिया। आप बड़े शौंड हैं। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। आप अच्छा पढ़ते हो और आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही जीवन में अपने चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे बरकरार रखिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। कहीं पर खासकर लैंग्वेज में कहीं कोई समस्या है तो हम हैं आपके पास, हम हैं आपके साथ। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्यारी सी उपस्थिति के लिए, और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रतिदिन कक्षा में आप लोग आया कीजिए। नमस्कार। शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद सभी को।